अमिताभ दास जो नीति आयोग के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक बहुत ही अधिक लोकतांत्रिक हैं, कठिन सुधार माने संभव नहीं है, और उन्होंने वैश्विक बाजार में अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सारे सुधारों को करने की बात की। देखिए, जो परिस्थितियां हैं, जो कोर सेक्टर्स हैं, उसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं और वैश्विक परिदृश्य भी बहुत अनुकूल नहीं है। इसीलिए ये एक महत्वाकांक्षी सोच है, अपनी सीमाओं को पहचानना और उसके अनुरूप भारत को औद्योगिक मानचित्र पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना जो दुनिया में अपनी पहचान और अपनी दस्तक दर्ज करा सके। मुझे ऐसा लगता है ये स्वागत योग्य बयान। संदेश बिल्कुल साफ है कि जो बुनियादी स्वरूप है इस फार्म बिल का, उसमें किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं है जिससे फार्म बिल का औचित्य ही समाप्त हो जाए। लेकिन निसंदेह लचीलापन केंद्र सरकार के रवैये में दिख रहा है और फार्म बिल पर जो भी आंदोलन में शामिल नेताओं के विचार हैं, उन्हें अपने विचारों को रख करके जो समावेश हो सकता है उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और फार्म बिल किसानों के हित में है, ये स्वीकार करके इसके क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी दल के नेता आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलेंगे और कृषि बिल पर हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। देखिए, वैसे लोकतंत्र में ऐसे प्रयासों को आप अनुचित नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन जब भाजपा देश के गृह मंत्री ने मध्यस्थता टेबल पर सभी नेताओं को बुलाया है और वैसे में एक इस तरह की कोशिश का कोई बहुत औचित्य नहीं है, सिवाय अलग अलग मौके पर इस फार्म बिल के कई प्रावधानों का स्वागत करने वाले और इन प्रावधानों की वकालत करने वाले नेता इसे सियासत का एक हथकंडा बनाना चाहते हैं और इसीलिए उनके मंसूबे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि कानूनों को कमजोर करने वाले बदलाव नहीं किए जाएंगे। निसंदेह कृषि कानून को बदलाव एक हद तक ही बदलाव की आवश्यकता होगी। कुछ संशोधनों के जरिए अगर बातचीत और उससे निकले जो निष्कर्ष है उसके आधार पर कुछ तथ्यों को अगर उसमें उनका समावेश हो तो ये बेहतर होगा, लेकिन जो मूल स्वरूप है उसके साथ कोई बदलाव मुझे नहीं लगता है कि किसानों के हित में होगा। इसलिए कि अगर ये रास्ता जो 70 वर्षों के आजाद हिंदुस्तान का सही दिशा में रहा होता तो किसानों की कठिनाइयां इतनी नहीं बढ़ी होती।